सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन काल के 16 संस्कार होते हैं। आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों का मतलब और इनका महत्व। 1. गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। विधिपूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। इस संस्कार से वीर्य संबंधी तथा गर्भ संबंधी पाप का नाश होता है। गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, वे भाव संतान में भी प्रकट होते हैं। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। अतः शुभ मुहूर्त में पवित्र होकर शुभ मंत्रों से प्रार्थना करके ही गर्भाधान करना चाहिए। 2. पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान है। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए ही शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार हिंदू धर्म के तीसरा संस्कार है। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मानसिक बल प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारों से पूर्ण रखना, गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना है। गर्भ के छठे या 8वें मास में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। पति अपनी पत्नी के केशों को संवारते हुए ऊपर की ओर उठाता है। सामान्यतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होने लगता है, तब इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। 4. जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस संस्कार से गर्भस्रावजन्य सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए बालक को सोने के चम्मच से असमान मात्रा में मधु तथा घी को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोषनाशक है, घी आयुवर्धक तथा वातपित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनों का सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनों को धोकर स्तनपान कराती है।
माँ के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है। 5. नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है। जन्म से 11वें दिन या 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने का विधान है। अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। पुरुष और स्त्रियों का नाम किस प्रकार का रखा जाए, इसके बारे में पुराणों में उल्लेख है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है, क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों ने आयु की वृद्धि बताया है। यह संस्कार बालक के चौथे या छठे मास में होता है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्राय 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। सूर्य तथा चंद्रादि देवताओं का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। जब बालक 6-7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह संस्कार किया जाता है। धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। छठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने या चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। 8. चूड़ाकरण संस्कार। इसे चूड़ाकर्म और मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार इस संस्कार को करने का विधान बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में कुशल नाई से बालक का मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद सिर में दही मक्खन लगाकर बालक को स्नान कराकर मांगलिक क्रियाएं करनी चाहिए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार का उद्देश्य बल, आयु, शुचिता, बौद्धिक विकास तथा तेज की वृद्धि करना है। मस्तक के भीतर ऊपर की ओर जहां पर बालों का भंवर होता है, वहां संपूर्ण नाड़ियों एवं संधियों का मिल हुआ है। उस स्थान को अधिपति नामक मर्म स्थान कहा गया है। इस मर्म स्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। 9. कर्णवेध संस्कार। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3,
5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मण और वैश्य का रजत सुई से, क्षत्रिय का स्वर्ण सुई से तथा शूद्र का लौह सुई द्वारा कान छेदने का विधान है, पर वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण सुई से ही यह क्रिया संपन्न करानी चाहिए। बालक के प्रथम दाहिने कान में फिर बाएं कान में सुई से छेद करे। बालिका के पहले बाएं फिर दाहिने कान के छेदने के साथ बाईं नासिका के छेदने का भी विधान मिलता है। बालकों को कुंडल आदि तथा बालिका को कर्णभूषण आदि पहनाने चाहिए। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर है। 10. उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप आदि कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्राय 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। 11. वेदारंभ संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। यह संस्कार से उपनयन हो जाने पर बालक का वेदाध्ययन में अधिकार प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचर्याश्रम संस्कार है। ज्ञानस्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधाजनन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान है। इस संस्कार से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है और वेदाध्ययन आदि में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है तथा विद्याध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात विद्यारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है।
अधिक प्रामाणिक 5वें वर्ष माना जाता है। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। 12. केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुत यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है तथा उसके लिए केशदाढ़ी, मूंछ, मेखला आदि धारण करने का विधान है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। यह संस्कार केवल उत्तरायण में किया जाता है तथा प्रायः 16 वर्ष में होता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेशादि देवों का पूजन कर यज्ञादि के सभी अंगभूत कर्मों का संपादन करना पड़ता है। 13. समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्याध्ययन का अंतिम संस्कार है। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर लौटता है। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। इसीलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय उसकी उम्र 23 से 24 वर्ष के लगभग मानी गई है। 14. विवाह एवं विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। पुराणों के अनुसार ब्राह्म आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। विवाह का यही फल बताया गया है। कन्या और वर दोनों के स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं प्रदान की है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं, जिससे उनकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण होता है। पाणी ग्रहण संस्कार देवता और अग्नि को साक्षी बनाकर करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में यह दाम्पत्य संबंध जन्म जन्मांतर तक माना गया है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है: ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। वैदिक काल में ये सभी प्रथाएं प्रचलित थीं। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय उच्छृंखल यौनाचार था। इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। 15. त्रेताग्नि संग्रह संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती हैं,
वह आवसथे नामक अग्नि कहलाती है। इसी को विवाहाग्नि भी कहा जाता है। उस अग्नि का आहरण तथा परिसमूहन आदि क्रियाएं इस संस्कार में संपन्न होती हैं। विवाह के बाद जब वरवधू अपने घर आने लगते हैं, तब उस स्थापित अग्नि को घर लाकर किसी पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित कर उसमें प्रतिदिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार सायं प्रातः हवन करना चाहिए। यह नित्य हवन विधि द्विजाति के लिए आवश्यक बताई गई है। सभी वैश्वदेवादि स्मार्त कर्म तथा पाक यज्ञ इसी अग्नि में अनुष्ठित किए जाते हैं। विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार के परिचय में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह में घर में लाई गई आवसथे अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसी में स्मार्त कर्म आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। उस स्थापित अग्नि के अतिरिक्त 3 अग्नियों दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य तथा आहवनीय की स्थापना तथा उनकी रक्षा का विधान भी शास्त्रों में त्रेताग्नि संग्रह संस्कार द्वारा निर्दिष्ट है। 16. अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को पितृमेध, अंत्यकर्म, अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है, तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह अथवा अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। प्राण छूटने के बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज्यादा शरीर न जल जाए तब तक सभी को वही रहना चाहिए। इस संस्कार में मुख्यतः दाह क्रिया से लेकर द्वादशा तक के कर्म संपन्न किए जाते हैं। नोट 1. वेदों में संस्कारों को यज्ञों के रूप में निरूपित किया गया है। 2. कुछ आचार्यों ने उपरोक्त 16 संस्कारों के अतिरिक्त विद्यारंभ भूत संस्कार को भी संस्कार माना है। विद्यारंभ भूत संस्कार के क्रम के बारे में हमारे भूत में मतभिन्नता है। अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, तब विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है, ऐसा विद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। 3. महर्षि अंगिरा का कथन है कि जिस प्रकार अनेक रंगों का उचित प्रयोग करने पर चित्र में सुंदरता एवं वास्तविकता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विविध संस्कारों के द्वारा प्राप्त होता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।